नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर राजनीति के भीष्म पिता कहे जाने वाले शरद पवार एकदम आग बबूला हो गए हैं और अब वो वहां की महाराष्ट्र की तीन तिगड़ी सरकार और महाविकास आघाड़ी को अब देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि जो वहां के उद्धव ठाकरे को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया है। आपको बता दें कि यह खबर तब सामने आई जब तरुण भारत की रिपोर्ट जो वहां के मराठी दैनिक में छपी थी, उसमें यह कहा गया है कि जो शरद पवार है, जब उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को वहां के हालात के बारे में जानकारी लेने के लिए जब फोन किया, लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने उनकी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद शरद पवार आग बबूला हो गए और उन्होंने उसके बाद फोन मिलाते हुए संजय राउत जो सामना के चीफ हैं और शिवसेना के बड़े लीडर हैं, जो हर समय सबसे पहले आकर मुखरता से जवाब देते हैं शिवसेना की तरफ से और हर बार बयानों में अपने फंसते हुए नजर आते हैं, उनसे बातचीत करते हुए शरद पवार ने सीधे कहा कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती जो अब तक की है वो की है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया है। तो अब देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के एनसीपी के चीफ को अपनी गलती का आभास हो चुका है और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने जो ये गलती कर दी है इसका उन्हें बहुत पछतावा है। और उन्होंने संजय राउत से बातचीत करते हुए इतना तक कहा कि इससे बेहतर होता कि वे खुद स्वयं और या एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के बड़े लीडर हैं और अभी वहां के अर्बन मिनिस्टर हैं, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से शरद पवार ने सीधे अब निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको एनसीपी के प्रमुख की मदद से ही वहां का चीफ मिनिस्टर बन पाना उनके लिए लगभग संभव हो पाया, क्योंकि जो एनसीपी के चीफ हैं उन्होंने, जब आपको पता होगा कि जब बीजेपी के साथ अजीत पवार ने सरकार बना ली, लेकिन उसके बाद शरद पवार ने कमान संभाली और एनसीपी को जिस तरीके से कांग्रेस को और शिवसेना को एकजुट करके वहां की गवर्नमेंट बनाए। और आपको बता दें कि जो अजीत पवार थे, जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके ऐसा ऐलान किया था कि एनसीपी के सारे विधायक उनके साथ हैं और वो बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद शरद पवार ने अपने हाथों में कमान ली और एनसीपी के सारे विधायकों को कहा कि वो अब खुद मिलकर अब महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने, शरद पवार ने काफी जोर तोड़ से मेहनत की और उन्होंने न केवल शिवसेना और कांग्रेस को एक किया, बल्कि तीनों को मिलाकर वहां एक महाविकास आघाड़ी बनाई और उसके न केवल अपने स्वार्थ को उन्होंने भुला दिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे को, उनको आगे करके वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बात है कि स्वयं को न चीफ मिनिस्टर बनाकर उन्होंने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो यह कितनी बड़ी बात है। लेकिन अब शरद पवार को खुद इसका पछतावा हो रहा है और संजय राउत से उन्होंने ये कहा कि वो खुद स्वयं या एकनाथ शिंदे ही बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते थे बजाय वहां के उद्धव ठाकरे के। तो ये कितनी बड़ी वहां पर फूट नजर आ रही है कि साफ साफ वो नेता जिसकी मदद से वहां पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन पाए और उनके ही द्वारा अब यह कहा जा रहा है कि उनको अब पछतावा हो रहा है कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने अब मुख्यमंत्री क्यों बनाया। तो लगभग कुछ ही महीनों बाद या कुछ ही दिनों के बाद आपको एक बड़ा खुलासा नजर आता हुआ दिखाई देगा, एक वहां की राजनीति में एक विस्फोट होता हुआ नजर आएगा, जिसमें शरद पवार ऐलान करेंगे कि वो अब महाविकास आघाड़ी के साथी नहीं है और उसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो अभी वर्तमान में हैं उद्धव ठाकरे, अब उनको कुर्सी छोड़ना लगभग तय हो गया है। तो अब नहीं लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कोई कुर्सी बचा सकता है, क्योंकि जिन्होंने वो कुर्सी के 4 पहिए लगाए थे अब वो खुद उन पहियों से निकलना चाहते हैं, अब उससे पीछा छुटाना चाहते हैं। तो लगता है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी बिना पैरों के होगी, तो अब वो लगता है कि वो हवा में तैरते रहेंगे कुछ दिनों तक और उसके बाद उनकी सरकार का टिक पाना और उनके बाद मुझे लगता है कि बीजेपी वहां अपनी सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर आ सकती है। और जिनको भीष्म पितामह कहा जाता राजनीति का, क्या ये फिर से पलटी मारकर बीजेपी के साथ वहां सरकार न बना दे, क्योंकि यह सुगबुगाहट थी कि बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में अच्छे बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो उसके बाद बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनका अब महाराष्ट्र पर ध्यान होगा और महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए वो सारी मेहनत करेंगे। तो एक तरीके से ये पश्चिम बंगाल के बाद जो चुनाव के रिजल्ट आए पश्चिम बंगाल में, उसके बाद एक बड़ी खबर आती है
कि शरद पवार बिल्कुल नाराज हो चुके हैं वहां के मुख्यमंत्री से और उनको उनका बिहेवियर बहुत ही नागवार गुजर रहा है। और अब ये सीधे सीधे उन्होंने संजय राउत को बताया है, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कान माने जाते हैं और उनको सलाह देने वाले माने जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि एक न्यूज़पेपर के वहां के मराठी दैनिक ने यह खुलासा किया है और इस खुलासे में न केवल वहां की राजनीति में अब भूचाल आ गया है, बल्कि इसके बाद वहां की राजनीति में उथल पुथल मचना लगभग तय है, क्योंकि महाराष्ट्र के शतरंज के सबसे बड़े जननायक वहां के शरद पवार ने अब खुला ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के शिवसेना के प्रमुख जो हैं शरद पवार, उन्होंने जो जिनसे बात की संजय राउत, उनकी अगर बात करें, संजय राउत आए दिन एक से एक बयान देते रहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी के जीतने के बाद उन्हें शेरनी कहा था और बंगाल की शेरनी कहा था, और उसके बाद अब उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये कहा है कि बीजेपी के खिलाफ हम सभी पार्टियों को मिलकर अब एक नया मोर्चा तैयार करना पड़ेगा और यह मोर्चा बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। तो ये देखिए, एक तरीके से संजय राउत अब कांग्रेस की चमचागिरी करना शुरू कर दिए हैं। और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बिना, शिवसेना ने कहा था कि कांग्रेस के बगैर भारत का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए किस तरीके से भारत में महाराष्ट्र की राजनीति अब गर्मा गई है। तो देखना होगा किस तरीके से अब आगे ये राजनीति बढ़ती है। तो आपको बता दूं, जो ये शरद पवार का ये बहुत बड़ा बयान आया है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर, तो यह एक ऐसा ही मामला नहीं है जिसकी वजह से अब जो उनकी कॉल न रिसीव कर पाने की वजह से शरद पवार को ये कहना पड़ा कि ये उनसे बड़ी गलती होगी, बड़ी भूल हो गई है, बल्कि एक लंबी श्रृंखला है जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा होगा। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री ने इस कोरोना काल में वहां के लोगों को ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल जिस तरीके से वो वसूली कांड में फंसे रहे, और उसके बाद जब एनसीपी के बड़े लीडर जो अभी कुछ महीनों तक गृह मंत्री बने हुए थे अनिल देशमुख, जिस तरीके से उनको फंसाया गया महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे द्वारा, और जिस तरीके से एनसीपी के लोगों को फंसाया गया अलग अलग मामलों में, और ये साफ दिखता है कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में अब हिलने डुलने लग गई है और अब उसका बच पाना लगभग नामुमकिन हो गया। क्योंकि जिस तरीके से आमने सामने आ चुके हैं अब शिवसेना और एनसीपी के बड़े बड़े कद्दावर लीडर, और एक तरफ जब आपको पता होगा कि कल ही ईडी ने वहां के अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ ईडी ने अब केस भी फाइल कर दिया है। तो जिस तरीके से एक तरीके से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अब महाराष्ट्र के एनसीपी के बड़े लीडरों पर कार्रवाई हो रही है, उसके बाद से वहां के शरद पवार इससे बौखला गए हैं और बौखला कर उन्होंने अब इसका ठीकरा पूरा उद्धव ठाकरे पर फोड़ा है, और अब उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी वहां के मुख्यमंत्री को उद्धव ठाकरे को बनाकर। तो देखिए किस तरीके से अब खुली लगभग पूरा मैदान सज चुका है, और जिसमें मैदान में अब अलग अलग धुरे बन चुके हैं और अब केवल 2 गोल पोस्ट नहीं रह गए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां पर एक तरफ महाविकास अघाड़ी हो या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब लगभग 4 तहखाने बन चुके हैं, 4 कैरम के 4 कोने की तरह बन चुके हैं, और अब इसमें लगभग ये कह पाना असंभव है कि कौन सा तहखाना किसके लिए मौजूद होगा। तो देख सकते हैं आप, अब पूरी तरीके से अब गेम खुल चुका है और महाराष्ट्र की राजनीति में कब ये सरकार गिरेगी और कब और कौन सी पार्टी मिलकर वहां सरकार बनाएगी, तो अब देखना होगा कि आगे अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होता, और क्या ये बात केवल अखबार के पन्नों तक सीमित रहती है या ये महाराष्ट्र की राजनीति में खुलकर अब सामने आएगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हटाया जाता है। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ। जय हिंद।